ભારત અને ટેક્સીના ડ્રાઈવર્સ સાથે કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહે સંવાદ કર્યો। તેમણે કહ્યું, હવે ડ્રાઈવર જ ટેક્સીના માલિક સરકારની પ્રાથમિકતા સહકારિતા ક્ષેત્ર રહી છે। હવે ડ્રાઈવર્સને વધારે નફો થશે। તેમણે સંવાદ કરતા વધુમાં જણાવ્યું કે ડ્રાઈવર્સ પોતાની સાથે હિસાબ રાખશે અને તેઓ જ પોલિસી બનાવશે। જે મહેનત કરશે તેને નફો મળશે। તેઓ જ પોલિસી બનાવશે, મહેનત કરશે અને નફો મળશે। જે વધુમાં કહ્યું કે ભારત ટેક્સી શરૂ કરવાનો ઉદ્દેશ્ય અને ડ્રાઈવર્સને મજબૂતી પ્રદાન કરવાનો છે। તેઓએ કોર્પોરેટિવ બેંક પાસેથી પણ લોન લઈ શકાશે। ભારત ટેક્સીમાં શોષણ નહીં થાય। ઉલ્લેખનીય છે કે 5 ફેબ્રુઆરી 2026ના રોજ કેન્દ્રીય ગૃહ અને સરકાર મંત્રી અમિત શાહે નવી દિલ્હીમાં ભારતની પ્રથમ સહકારી આધારિત રાઇડ હેલિંગ સેવા ભારત ટેક્સી શરૂ કરી, જે ઓલા અને ઉબેર જેવી કંપનીઓને ટક્કર આપશે। સાથી ડ્રાઈવરો એપના માલિક હશે, જેમને 80% નફો અને 0 કમિશન અને 10 લાખ સુધીનો વીમા કવરેજ મળશે। आग्रह करूंगा सहकारिता विभाग को कि 25 माताओं बहनों का एक लिस्ट हमारी साइट पर रखेंगी जिन्होंने एक साल में 1 करोड़ से ज्यादा रुपए का दूध डेयरी में भरा है, जिनकी इनकम 1 करोड़ से ज्यादा है। अब कहने के तो वो भी गाय भैंस पाल रही है। परसों के बाद हमारी साइट पर जाएंगे, फोटो के साथ होगा आपके पास उपलब्ध। तो ये जो कंसेप्ट है वो ये है कि जो श्रम कर रहा है, जो मेहनत कर रहा है, उसी को मुनाफा मिले, किसी सेठ को न मिले। अब आप भारत टैक्सी का विचार क्यों आया? ये जो आपने कहा ढेर सारी कंप्लेंट्स आती थी, 30% कट जाता था, कोई सर्टेनिटी नहीं थी, कोई सुरक्षा नहीं थी, ब्ला ब्ला ब्ला, जितनी भी कंप्लेंट्स हैं वो, इसका निवारण क्या? वो जो कंपनियां हैं, वो कंपनियां चलाने का उद्देश्य मालिक को धनी बनाना है। मेरी बात सच है या नहीं है? हमारा भी उद्देश्य मालिक को धनी बनाना है। फर्क इतना है कि मालिक आप हो। आप मेरी बात समझ रहे हैं? सिर्फ 500 रुपये आपको इन्वेस्ट करना है। 3 साल के बाद क्या होगा? भारत टैक्सी 1 रुपया कमाएगी। मानो भारत टैक्सी 25 करोड़ रुपया कमाई, तो 25 करोड़ में से 20%, 5 करोड़ रुपया, ये भारत टैक्सी के अकाउंट में आप लोगों की पूंजी के नाते जमा हो जाएगा। और 80% पैसा किसने कितना किलोमीटर टैक्सी चलाई इसके हिसाब से वापिस आपके अकाउंट में डाल दिया। मेरी बात गले उतर रही है ना भैया? तो अभी तो आपको जो निश्चित किराया मिलना ही मिलना है, मगर आप तो मालिक हो भाई, तो मुनाफे में भी आपका हिस्सा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? तो ये हिस्सा आने वाला, मगर पहले 3 साल तक थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा। जैसे एक बच्चा होता है, हम प्यार से लालन पालन करते हैं, करते करते बच्चा 30-40 साल का होता है, हम वृद्ध होते हैं, हमने इसका लालन पालन किया, बाद में वो हमारा लालन पालन करता है। तो पहले 3 साल आपको धैर्य रखना पड़ेगा। इसलिए क्योंकि ये एडवर्टाइज करना, इसको एस्टैब्लिश करना, ये प्राइवेट कंपनियां इस पर जो स्पर्धा थोप देगी गलत प्रकार की, क्योंकि वो तो कमा कर बैठे हैं, तो इसको स्ट्रगल करने में 3 साल होंगे। और 3 साल में हम देश के हर शहर में लगभग पहुंच जाएंगे। ऐसा हमने रोड मैप बनाया, जहां जहां म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है हम 3 साल में पहुंचेंगे। तो ये संख्या हमारी बहुत बड़ी हो जाएगी। 36 करोड़ 75 साल के आजादी में कोऑपरेटिव में जुड़े हैं। भारत टैक्सी 15 करोड़ 1 साल में 2 साल में जोड़ देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जनादेश न्यूज।